Hello kids, today I will teach you Marigold, Unit 2, Chapter 2, I Want. Children, in previous class, we have done all the question answer of this chapter. Now, today we will do rest of the all exercises, okay, of this chapter. First is let's share. There are many kinds of people. They all look different. One face has been drawn for you. Complete the rest of the faces. बच्चों यहाँ पे कुछ चेहरे बने हुए हैं, ठीक है, कुछ फेस बनी हुई है जो इनकम्प्लीट है. आपको इन फेस को कंप्लीट करना है. जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सभी की लुक्स डिफरेंट होते हैं. लुक्स मीन्स बच्चों यहाँ पे देखना, ठीक है ना. सभी का लुक्स जो होता है यानी सभी दिखने में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. कोई भी एक जैसा नहीं होता है. तो आपको यहाँ पे चेहरे बनाने हैं, ठीक है. आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. आप देखिए यहाँ पे एक स्माइलिंग फेस बना हुआ है, ठीक है. तो बाकी के जो 5 फेस हैं उसे आप कंप्लीट करेंगे. लेट्स act out the story. Play the parts of the monkey, the wise woman and the mother. It turns in the classroom. Children, we will do in the classroom, okay. What would you do if you had a magic wand? बच्चों, अगर आपके पास एक मैजिक वॉन्ड होता तो आप क्या करते, ठीक है. जैसे मंकी के पास जब मैजिक वॉन्ड आ गई तो उसने अपनी बॉडी के सारे पार्ट्स ही चेंज कर दिए. जैसे कि उसने सोचा कि मुझे मेरी गर्दन जिराफ जैसी हो, तो उसकी गर्दन जिराफ जैसी हो गई. उसने हाथी जैसे सूर भी पा लिए थे और ज़ेब्रा जैसी बॉडी भी पा ली थी. तो सपोज दैट कि अगर आपके पास कोई मैजिक बैंड आ जाए तो आप क्या करेंगे. आई टर्न इट राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू अ. अगर आपके पास आए तो आप जादू की छड़ी को घुमाकर क्या बोलते कि बुक किस चीज़ में चेंज हो जाए. बच्चों, अगर मुझे कहा जाता आई यू टर्न इट राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू अ, तो मैं बुक को किस चीज़ में चेंज करती. अगर मेरे पास मैजिक वॉन्ड होता बच्चों तो मैं बुक को एक मज़ेदार नॉवेल में चेंज कर देती. ओके. आई यू टर्न अ डॉग इनटू अ. अगर डॉग को चेंज करना होता तो मैं उसे चेंज कर देती बर्ड में. ओके. अगर मेरे पास होता तो ये मैं अपनी बात कर रही हूँ. तो ये मैंने अपने बारे में बताया है कि मेरे पास अगर मैजिक वॉन्ड होता तो मैं बुक को किस चीज़ में चेंज कर देती या फिर डॉग को किस चीज़ में चेंज करती. तो उसी तरह से आपको बताना है कि अगर आपके पास मैजिक वॉन्ड होता तो आप क्या करते. बुक को किस चीज़ में चेंज कर देते, डॉग को कैसे चेंज करते, पेंसिल को कैसे चेंज करते. ओके. इसी तरह से आपको ये बनाना है. नेक्स्ट, से अलाउड. बच्चों, यहाँ पे से अलाउड का मतलब आपको ये बोल कर पढ़ना है, ठीक है ना, जिससे कि आपकी वॉइस क्लियर हो और आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो, ठीक है. जब हम लोग ज़ोर से किसी चीज़ को बोल कर पढ़ते हैं ना तो हमारी बोलने का तरीका और हमारा प्रोनाउंसिएशन बहुत क्लियर होता है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है. तो जैसे स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग, STRETCH स्ट्रेच, STRING स्ट्रिंग, STRIPES स्ट्राइप्स, SCHLL स्कूल, SKIN स्कीन, SCOLD स्कोल्ड, SCRUFY स्कर्फी, SPOT स्पॉट, SPIT स्पीट, SPIN स्पीन, SPELL spell, ZEBRA zebra, ZWM zoom, ZIP zip, ZW zoo, GIRAFFE giraffe, JUMP jump, JOY joy, JELLY jelly, JUM gum, GIRL girl, GROW grow, GIVE give. Okay. सो यू प्रैक्टिस इट. नाउ लेट्स फाइंड. बच्चों, यहाँ पे एक बॉक्स बनी हुई है, ठीक है. आपको क्या करना है. मंकीज आर फन टू वॉच. कैन यू फाइंड द वर्ड मंकी 5 टाइम्स इन द बॉक्स. बच्चों, यहाँ पे एक बॉक्स बनी हुई है. आपको उस बॉक्स में 5 टाइम्स मंकी वर्ड ढूंढना है, ठीक है. इस बॉक्स में 5 टाइम्स मंकी लिखा हुआ है. बच्चों, मंकी की स्पेलिंग होती है MONKEY मंकी. तो आपको 5 टाइम्स इसमें मंकी फाइंड आउट करना है. ओके. Next, now write about your favorite animal or bird
बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंसेस। बच्चों यहाँ पे आपको अपने किसी फेवरेट एनिमल या बर्ड के बारे में लिखना है, ठीक है, इन सेंटेंस की हेल्प से। जैसे माय फेवरेट एनिमल और बर्ड इज़, आपका फेवरेट एनिमल या फेवरेट बर्ड क्या है, ठीक है। तो सपोज दैट कि अगर आपका डॉग हो तो आप लिखेंगे माय फेवरेट एनिमल इज़ डॉग, और अगर आपकी बर्ड होगी तो माय फेवरेट बर्ड इज़ स्पैरो। ओके, आई लाइक इट बिकॉज आप उसे क्यों पसंद करते हो। आई डोंट लाइक इट बिकॉज आप उसकी ऐसी कौन सी आदत है जो आपको अच्छी नहीं लगती है। आई थिंक इट लुक्स लाइक, वो किसकी जैसी दिखती है। तो ये आपको खुद से बनाना है। ओके, वर्ड बिल्डिंग, मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप। बच्चों यहाँ पे आपको मैच करना है, ठीक है ना। जैसे अ बी, बी का ग्रुप इसमें कौन सा होगा। बच्चों यहाँ पे बी का मतलब अल्फ़ाबेट वाली बी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बी का मतलब है मधुमक्खी। तो अ बी, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे जैसे लिखे ना, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ हर्ड ऑफ काउस। तो ये इनके झुंड के बारे में कहा गया है, ठीक है। शेरों का झुंड, पक्षियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड, गायों का झुंड। तो जैसे यहाँ पे एक सिंगल है, ठीक है, अभी यानी कि एक मधुमक्खी, अ काऊ एक गाय, अ लायन एक शेर, अ बर्ड। तो यहाँ पे इनके झुंड है, यहाँ पे आपको इससे मैच करना है। तो जैसे अ बी का होगा अ स्वार्म ऑफ बीज, अ काऊ, अ हर्ड ऑफ काउज, अ लायन, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ बर्ड, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ओके, तो ये आपको मैच करना है अपनी बुक में। नाउ नेक्स्ट, द मंकी रोट टू हिज मदर, आई लुक ऑफुल। ओके, मंकी ने अपनी माँ को क्या लिखा कि मैं ऑफुल हूँ, ठीक है, मेरी लुक ऑफुल है, यानी कि मैं बहुत गंदा दिख रहा हूँ। नाउ चिल्ड्रन, ही मेड 2 मिस्टेक्स, व्हाट आर दे। बच्चों इस सेंटेंस को लिखने में इसने 2 मिस्टेक कर दी है, ठीक है। क्या मिस्टेक, क्या इसने, बता सकते हो। ओके, मैं बता दे रही हूँ लेकिन आप लिखेंगे खुद से, ठीक है ना। आई लुक ऑफुल। चिल्ड्रन, जैसे कि मैंने आप लोग को सेंटेंस जब पढ़ाया था ग्रामर में, जब हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा था तो मैंने आप लोग को 3 बातें बताई थी, ठीक है। एक तो कि सेंटेंस जब भी होता है वो प्रॉपर ऑर्डर में होता है। सेकेंड थिंग इज़ यू सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर में ही स्टार्ट होता है और उसकी एंडिंग होती है फुल स्टॉप से। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा आई लुक ऑफुल, इसकी स्टार्टिंग हुई है स्मॉल लेटर से, तो पहली गलती तो इसकी ये है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे फर्स्ट में लिखेंगे आई आपका कैपिटल होगा। ओके, उसका लिखें आई लुक ऑफुल। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन मार्क देंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क देंगे, जिसे हम लोग जब हम लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, सरप्राइज्ड हो जाते हैं तो हम लोग लास्ट में उस साइन को लगाते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे कि यहाँ उस बुक में लिखा, इसकी स्टोरी में लिखा हुआ था, ठीक है। ओके, तो आपका ये होम असाइनमेंट है और आज ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे की स्टोरी पढ़ाऊँगी। हाँ, एक और है, पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक वर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू। ओके बच्चों, यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं जब आप इसको राइट वे में लिखेंगे, प्रॉपर वे में लिखेंगे। जैसे ओ टी है तो ओ टी कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन जब टी ओ टू लिखते हैं तो एक वर्ड बनता है। उसी तरह से आई एस इज़, ई एच लिखा तो ई एच कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन जब इसी को मैं एच पहले लिखूँगी और ई बाद में लिखूँगी तो ही होगा। ओके, उसी तरह से जी आई बी, गिव कोई वर्ड तो नहीं होता है, लेकिन बी आई जी बिग वर्ड होता है। देन नेक्स्ट एच आई एम हिम, एच आई एस हिज, एच ई आर हर, सी ए एन कैन। ओके, लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट। बच्चों यहाँ पे पिक्चर्स को काउंट करके लिखना है। जैसे 1 जिराफ,
ठीक है। तो यहाँ पे कितने जिराफ हैं? 2 जिराफ्स, 1 एलिफेंट, 3 एलिफेंट्स, ओके। 1 ज़ेब्रा, 4 ज़ेब्रा, 1 फ्रॉग, 5 फ्रॉग्स, ओके। तो ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आप इसे अपनी बुक में करेंगे। ये सारे को मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, लेकिन प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आप लोगों को मैं जो भी वर्क देती हूँ उसे आप लोग कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू।